Language in use, Unit 2A, Kali and the Rat Snake. Good morning, children. Good morning, sir. How are you all? We are fine, thank you, sir. Let's do an activity. Wow, very nice, sir. It's a guessing game. Are you ready? Yes, sir. What is in my hand? We don't know, sir. We don't know, sir. Guess. Please give us some clue. It is found in your bag. Is it a sharpener? No, it is not a sharpener. Then is it an eraser? Wow, very nice. You are very intelligent, Sara. अभी आपने एक कन्वर्सेशन सुना जो एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में था। इसमें इंग्लिश के बहुत सारे वाक्यों का यूज़ किया गया जो अलग अलग प्रकार के थे। कभी टीचर ने गुड मॉर्निंग कहा, बच्चों ने गुड मॉर्निंग से जवाब दिया। टीचर ने उनसे सवाल पूछे, आप कैसे हैं? बच्चों ने कहा कि हम लोग ठीक हैं सर। टीचर ने कहा कि आइए एक एक्टिविटी करते हैं। बच्चे बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा वाओ वेरी नाइस सर। उसके बाद टीचर ने एक क्वेश्चन शुरू किया कि एक गेसिंग गेम है, आप बताएं कि मेरे हाथ में क्या है। बच्चे ने जवाब दिया कि सर हम तो नहीं जानते। टीचर ने कहा गेस कीजिए। फिर टीचर ने कहा कि बच्चों ने कहा कि सर प्लीज़ गिव सम क्लू सर। टीचर ने कहा इट इज़ फाउंड इन योर बैग्स। बच्चे ने जवाब दिया इज़ इट अ शार्पनर? टीचर ने कहा कि नहीं, नो इट्स नॉट अ शार्पनर। देन इज़ इट एन इरेजर? टीचर ने कहा ग्रेट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट सर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी हम बात कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका हम कैसे प्रयोग करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल्ड और वन बाय वन समझते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं? सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इट इज़ यूज टू से समथिंग, टू आस्क समथिंग और टू टेल समबडी टू डू समथिंग। मतलब शब्दों के समूह को जो एक कंप्लीट अर्थ देते हैं, कंप्लीट मानी देते हैं, उनको हम लोग वाक्य कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? आमतौर पे सेंटेंस के जो जिन पे हम लोग फोकस करते हैं वो चार हैं। इससे ज़्यादा भी सेंटेंस के टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग हम चार पे फोकस करेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। द डिक्लेरेटिव सेंटेंस merely makes a statement. The imperative sentence expresses a command, order or request. The interrogative sentence asks a question and the exclamative sentence expresses a certain emotion. अब हम लोग जितने भी चारों हैं उनका वन बाय वन देखते हैं, क्या उनका डिफाइन किया गया है, उनके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उन पर कुछ वीडियोस होंगे तो वीडियो शेयर करेंगे। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस। जो आमतौर पे हम लोग बातें कर रहे होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम लोग कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, अपनी बात नेगेटिव में कोई या पॉजिटिव में बोल रहे होते हैं। जैसे द बॉय वॉकड होम, दिस इज़ अ डिजिटल क्लॉक, आई हैव मनी, दिस इज़ अ हैंड सैनिटाइजर। इस तरह के जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखें एग्जाम्पल, आई लाइक फ्रीडम, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अलग अलग तरह का दिखाया गया कि इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पूरे एग्जाम्पल्स हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, आप उसको देख लीजिए। यहाँ एक वीडियो क्लिप है। This is a hand sanitizer. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं, जिसमें हम लोग सवाल करते हैं। आमतौर पर इस तरह के सेंटेंस हमसे बच्चों के से कुछ क्वेरी के लिए, कुछ जानने के लिए हम करते हैं। जैसे यहाँ पे वाई डज द सन शाइन, हुज डॉग इज़ दैट, विल जाफर विन द मैच। इस तरह के सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ देखिए एक क्लिप दिया गया इसमें, इज़ इट रेनिंग। और यहाँ एक छोटा सा क्लिप है जिसमें एक बच्चा पूछ रहा है कि वो क्या है ये। What is this? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आमतौर पे हम लोग कॉमन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसके एग्जांपल्स हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं। वैसे सेंटेंस जिसमें हम अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने खुशी, अपने गम को बयान करते हैं, वैसे सेंटेंस के लास्ट में आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी देखते होंगे। वैसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, व्हाट अ नाइस क्लॉक, हाउ वेल ही सिंग्स, वाओ ही हैज जस्ट वॉन अ गोल्ड मेडल।
इस तरह के जैसे बच्चे आपको कोई कॉपी चेक कर रहे होते हैं बच्चों की और कहते हैं वेल डन, तो इस तरह का, तो उस तरह के जो सेंटेंस आप बोलते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दिए गए हैं यहाँ पे, और ये एक पूरा एक लिस्ट है जिसमें आप बच्चों को आप दे सकते हैं कि आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यह एक क्लिप है। What a nice clock. अब मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस को देखते हैं जिसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्कूल में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बच्चों का टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का हो, एक्टिविटी हो, या हम अपने मॉर्निंग असेंबली हो, या ऐसे भी जब भी हम कुछ ड्रिल करवा रहे होते हैं तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कोई ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। वैसे सेंटेंस जिसमें कोई कमांड कर रहे होते हैं उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और एक पूरी लिस्ट दे दी गई है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। आप इसको देखें, आमतौर पे आप टीपीआर में इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। और ये एक क्लिप है जिसका वो आप देखें, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस का जिसमें हैंड सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। Sanitize your hands. अब पूरे चारों सेंटेंस का डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एक्सरसाइजेज दिए गए हैं। आप खुद स्वयं या अपने दोस्तों की मदद से LCWC कर सकते हैं, लुक, कवर, राइट एंड चेक। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने टेक्स्ट बुक में, अपने स्टोरी में सर्च करें और उसको लिखें और अपने आप को रीइंफोर्स करें, मजबूत करें कि ताकि आपके ये चारों सेंटेंसेस आसानी से आप समझ पाएँ कि लैंग्वेज इन यूज़। JCRT टेक्स्ट बुक, डैफोडिल्स, क्लास 8, यूनिट 2A, काली एंड द रेड स्नेक। लैंग्वेज इन यूज़, जैसा कि हम जानते हैं कि मानी और कार्य के आधार पर सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं टेक्स्ट से, और फिर उनको डील किया गया है, उनको बताया गया है, और फिर उसके एक्सरसाइजेज दिए गए हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। वंडरफुल, हियर इज द रूम फुल ऑफ रैट्स, हाउ ब्रेव यू आर। In these sentences, exclamation mark is used to denote the expression of strong feelings like surprise, pleasure, or anger. Such sentences are known as exclamatory sentence. वैसे सेंटेंस जिसमें हम खुशी, गम, गुस्सा, अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं उन्हें हम exclamatory sentence कहते हैं। Exclamatory sentences usually express emotion or excitement, and it always has an exclamation mark at the end of the sentence. Similarly, there are many sentences in the story which end up in the interrogation mark, like, why did you get so scared? Suppose someone asks what I have brought. Such sentences are known as interrogative sentences. An interrogative sentence is a type of sentence that asks a question and ends with a question mark. इसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं, वैसे सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ से एक्सरसाइजेस शुरू होते हैं। यूज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक योर ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ ये जो वर्ड्स हैं ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, रैट स्नैक, हैव यू सीन ए रैट स्नैक। अब यहाँ पे हिट, बर्थडे, लाइक, वेयर, स्कूल, इन शब्दों को ऐसे सेंटेंस में लिखना है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसमें इसको यूज़ करना है। यहाँ उसके आंसर्स हैं, देख लें आप इसको। हिट, डिड यू हिट द बॉल। बर्थडे, व्हेन इज़ योर बर्थडे। लाइक, व्हाट डू यू लाइक टू प्ले। वेयर आर यू गोइंग। एंड स्कूल, विच स्कूल डू यू गो टू। अब उसी प्रकार दूसरा एक्सरसाइज है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। नाउ राइट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। एक एग्जांपल दे दिया गया, सेव, प्लीज सेव मी, आई एम स्टक। अब जो वो ग्रेट, वाओ, ओह और नो, उससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ उसके एग्जांपल्स, उसके आंसर्स दिए गए हैं। ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। वाओ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओह, ओ लॉर्ड, आई हैव फॉरगॉटन माई कीज। नो,
No, don't talk, get out. Next exercise is find and write three statements, questions, and exclamations from the story you have just read. You may frame sentences of your own. यहाँ हमें स्टेटमेंट्स के, क्वेश्चंस के, एक्सक्लेमेशंस के क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस अपने जो स्टोरी है काली एंड द रेड स्नेक, वहाँ से हमें खोजना है। वो 3 सेंटेंसेस वहाँ से लेने हैं, कुछ सेंटेंसेस अपने भी बनाने हैं। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो पंक्चुएशन मार्क हैं उनका ध्यान रखना है कि वो उसमें ज़रूर होने चाहिए। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स जो स्टोरी बुक है वहाँ से निकाले गए हैं और कुछ स्टेटमेंट्स खुद से बनाए गए हैं। आप इससे अलग भी बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो स्टोरी में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उसके उदाहरण उसको लिए गए हैं, कुछ खुद से बनाए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। Here are some examples of exclamatory sentences which are found out from the story, and some are framed by own. You may frame some more sentences of your own. Next exercise, convert the following exclamatory sentences into statements. Do not change the meaning. यहाँ exclamatory sentences को चेंज करना है स्टेटमेंट में, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देना है। एक एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे हाउ ब्रेव यू आर सो ब्रेव। नेक्स्ट जो है व्हाट अ लवली प्लेस, उसके आंसर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। इट इज़ अ लवली प्लेस, इट इज़ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, द टीचर वॉज वेरी एंग्री, इट इज़ अ कोल्ड डे, इट वॉज अ बिग विश।